गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 5 हम करेंगे। तो इसमें आपको आज बताया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से खुद को अरेंज करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो किस तरह से खुद को अरेंज करके रिवॉल्व करेंगे ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के आसपास आपको दिख रहा हो तो अलग अलग शेल बनी हुई है ना। तो इस तरह से वो अलग अलग शेल्स में खुद को क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन अरेंज कर लेता है। तो इसमें हम अब देखेंगे एज डिस्कस्ड अर्लियर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, यानी कि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग टू दे डू दे रिवॉल्व रेंडमली और फॉलो एनी रूल, यानी कि वो खुद अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हैं या फिर कुछ रूल उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो यस, देयर आर सर्टेन रूल्स, लेट अस नो द रूल्स, यानी कि हाँ, कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। और वो रूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज, द ऑर्बिट्स और शेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इज प्रेजेंट बाय KLMN मीन्स ये जो शेल्स बनी हुई हैं, जिन शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? जो न्यूक्लियस है उसके सबसे पास वाली शेल होती है K, ये हमने नाम दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद वाली L, उसके बाद वाली M और सबसे बाद वाली N शेल, ठीक है। तो अगर पूछें कि शेल नंबर 1 का नाम क्या है तो आप बोलोगे K शेल, 2 का नाम क्या है, L शेल, थर्ड वाली का M शेल, फोर्थ का N शेल, ठीक। अब क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n², यानी कि एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है हमेशा, 2n²। अब अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछ ले कि ये बताओ जो फोर्थ वाली शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, तो क्या करना है हमें, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, क्योंकि फोर्थ वाली शेल पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 32। तो इस तरह से हम हर एक शेल का निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। यहाँ पर भी देखो आपको k के लिए बताया है 2, और k क्योंकि फर्स्ट वाली है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। यानी कि k शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। इससे ज्यादा अगर आएंगे तो वो L के पास जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि k शेल के भरते ही डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन M या N में पहुंच जाएगा, नहीं। क्या होगा, सबसे पहले पहली क्लास में अगर इसमें शेल में नहीं आ पाए हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि हमें पता चला अभी कि k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा, सेकंड उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप ऐसे समझो कि एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग में रूम्स के ऊपर रूम्स बने हुए हैं। तो क्या करना है कि जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं तो जो सबसे पहले रूम आता है उसमें सिर्फ 2 ही जने बैठ सकते हैं। तो सबसे क्या होगा, यहाँ से लोग आना शुरू हो रहे हैं, तो 1 आया, 2 आया, अब इसका गेट बंद हो जाएगा कि बस भाई अब और नहीं आ सकते इसमें, अब आप ऊपर जाओ। तो ये फिर ऊपर जाएंगे तो आ जाएगी यहाँ पर कौन सा, हम ये फ्लोर कर लेते हैं ना, ये K फ्लोर है हमारा, ये L फ्लोर है। तो L फ्लोर के लिए अगर हम टोटल देखें तो 2, और क्योंकि L सेकंड नंबर पे है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या आएंगे, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया। जैसे ही 8 मेंबर इस रूम में आ गए, इसका भी गेट बंद हो जाएगा कि बस मेरी कैपेसिटी हो गई है, अब और नहीं आ सकते इसमें। क्या करेंगे कि भाई और ऊपर जाओ, अब अगर और भी और आए जा रहे हैं तो क्या आ जाएंगे, हम M फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। अब M फ्लोर के लिए देखो, M क्या है, थर्ड नंबर पर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर तो 18। तो M में क्या होगा, जब 18 मेंबर्स हो जाएंगे तो M का गेट भी बंद हो जाएगा, कहाँ भेज दिए जाएंगे, N में भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक तरीके से ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, कुछ और रूल्स थोड़े से होते हैं वो आप धीरे धीरे सीखोगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो आपकी 4 शेल्स होती हैं KLMN, अगर उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है तो हमें रूल फॉलो करना है 2n² का, और फिर जिस भी नंबर की शेल होगी उसे n की जगह रख देंगे। यानी कि n क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को, ठीक है, कि वो कौन से नंबर पर है। आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है, सबसे बाहर वाली जो शेल है, यानी कि हर एक शेल क्या चाहती है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसे हम कहते हैं ऑक्टेट। ये पढ़ा था आपने 9th में भी ना, हर एक शेल चाहती है कि मैं थोड़ी सी स्टेबल होकर बैठ जाऊं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऑक्टेट पूरा। तो मैं आउटर मोस्ट जो भी शेल होगी किसी भी एलिमेंट की, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उनकी नंबर ऑफ शेल्स भी हो जाएंगी, हो सकता है कोई फर्स्ट शेल में पूरा हो जाए एलिमेंट, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो उसके पास, या हो सकता है कोई सेकंड में हो जाए पूरा, या हो सकता है कोई थर्ड में हो जाए पूरा, है ना। तो नंबर ऑफ शेल उतने ही होते हैं जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो आउटर मोस्ट जो भी होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, अब होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिर्फ के शेल में आ जाएगा, बात खत्म, बाकी सब खाली। तो उसके पास सिर्फ आउटर शेल कौन सी है की। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के में ही आ सकते हैं 2, लेकिन अब जैसे लिथियम आया 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए 3 हो गए, तो क्या करेंगे 2 के शेल में आ जाएंगे और एक जो बचा हुआ है उसको एल शेल के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि भाई तुम रखो, हमारे पास अब जगह नहीं है। बेरिलियम के 4 हैं तो 2 और 2 आ जाएंगे। इसी तरह तब तक यहाँ पर चलते रहेंगे जब तक कि 8 नहीं हो जाते। अब जैसे ही 8 हो गए तो हमारा क्या था, देखो इसके अगर हम 2n स्क्वायर करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ गए, 8 से ज्यादा आ ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे एम शेल के पास गए। अब ये जो एम शेल है यहाँ पर आपको ना देख के कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर एम शेल में जैसे ही 8 हुए एन शेल में क्यों भेजा, जबकि हमारी कैपेसिटी तो एम की कितनी है, देखो निकाल लेते हैं, 2/3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 18। ठीक है, अब यानी कि 2, 8, 18 और 32 ये होता है हमारा। अब क्या होता है देखो, अभी अभी बोला था कि हर एक शेल ये चाहती है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए ताकि मैं स्टेबल होके बैठ जाऊं। ठीक है, क्या चाहती है कि मैं स्टेबल होके बैठ जाऊं, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 है, ये क्या था 8, 18, 32, तो ये क्या कहता है कि मैं 18 से ज्यादा तब लूंगा अगर आप और ज्यादा मतलब पेयर्स करो 18 मेरे पास आ पाए, वरना तो मैं 8 में ही सेटिस्फाई हूँ, मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, पहले अब और क्लासेस भर लो आप। तो इसलिए 8 के बाद ये इधर ट्रांसफर करने शुरू कर देता है, क्योंकि कोई भी शेल नहीं चाहती उसका ऑक्टेट टूटे, ये रूल है इसका, हर एक शेल चाहती है मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, तो आप इसमें ये ध्यान रखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर था आपका पोटेशियम 19 हो गया था, तो इसमें क्या हो गया था पोटेशियम में 2, 8, 8 और 8 के बाद जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया उसने एन शेल को दे दिया, खुद नहीं लिया, क्योंकि अगर ये ले लेता तो ये 9 हो जाता और ये अनस्टेबल हो जाता थोड़ा। ठीक है, ऑक्टेट इसका नहीं बन पाता, ऑक्टेट में थोड़े ये स्टेबल रहते हैं, इसलिए हर एक शेल चाहती है कि मैं अपना ऑक्टेट यानी कि मैक्सिमम 8 तो मैं रखूं ही रखूं अपने पास, तो ये यहाँ पर हो गया। ठीक, अब इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्या है, राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन के एल एम एन शेल, यानी कि के में कितने आ सकते हैं, एल में, एम में, एन में। बेशक आपको पता है लेकिन 2n स्क्वायर से निकाल के लिखोगे आप। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इसकी। मैक्सिमम number of electrons in a shell is given by formula 2n square. Find the maximum number of electrons in LM shell, यानी कि L और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो आपको लिखना है इस फॉर्मूला से। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और इसको आप बहुत अच्छे से, ये जो टेबल है इसको बहुत अच्छे से आपको ना ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, दूसरा इसके साथ साथ एक और, ये जो आपका 2n स्क्वायर का है, ठीक है, और ये जो आपकी शेल्स हैं इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास।